हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमपी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर पे जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर जो है वो बहुत बच्चों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर हो जाता है, तो इस चैप्टर से हम लोग शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर अपना, क्योंकि इसी चैप्टर का क्वायरी कुछ ज्यादा ही आ रहा है बच्चों से। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ टॉपिक क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्वेश्चंस जनरली इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो क्वायरी ज्यादा आ रहा है इस चैप्टर से, तो इसी चैप्टर का हम लोग वीडियोस देखते हैं आज और समझते हैं आखिरकार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो जूनियर क्लासेस से शुरू करते हैं। कुछ सीक्वेंस हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं। जैसे सीक्वेंस किस चीज का, नंबर्स के बारे में ही अगर बात करें तो आप नेचुरल नंबर के बारे में जानते हो। अगर हम लोग नेचुरल नंबर लिखें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आप चलते जाइएगा। इसी प्रकार से ऑड नंबर के बारे में भी जानते होंगे। क्या है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। सिमिलरली आप इवन नंबर के बारे में जानते होंगे। तो इसमें हम लोग चलेंगे तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन चलते जाएगा। ये सीक्वेंस है हमारा। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर नंबर्स के बारे में जानेंगे, स्क्वायर्स के बारे में जानेंगे, स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर्स। तो अगर हम लोग स्क्वायर लिखते हैं तो क्या 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन चलते जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस है जिसके बारे में हम लोग जाने पढ़े थे जूनियर क्लासेस में। इन्हीं सीक्वेंस में से कुछ ऐसा सीक्वेंस होता है जो एक पैटर्न फॉलो करता है, और उसी सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब ये क्या पैटर्न शो करता है? तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि उनके टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो अगर हमेशा कांस्टेंट आए तो वो सीक्वेंस और सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो क्या कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? सबसे पहले तो ये जाने, ऐसा सीक्वेंस और सीरीज जिसके टर्म के बीच का डिफरेंस, कोई भी टर्म्स, हम लोग कोई भी टर्म ले ले, जरूरी हम इसको नहीं कह रहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हो सकता है कोई ना हो इसमें। तो ऐसा सीरीज अगर बना हुआ है और उनके टर्म्स के बीच में, जैसे एक टर्म कहलाएगा ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनके बीच में अगर हम लोग आपस में कॉमन डिफरेंस निकालें प्रोग्रेसिव टर्म्स के बीच का, अगर वो सेम आता है तो वो सीक्वेंस एपी कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, इसमें से देखते हैं ऑब्जर्व करके कि कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है। नहीं भी हो सकता है। तो आप जानेंगे कि टर्म्स किसको कहते हैं और उनके बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और उसको भी क्या कहा जाता है। तो पहला ही टर्म लिया जाए, अगर नेचुरल नंबर हम लोग ले, तो नेचुरल नंबर में आप टर्म्स देख रहे हो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चला जा रहा है। तो ये हमारा पहला टर्म कहलाएगा, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे A1 से। ये कहलाएगा दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा, और सो ऑन चलते जाएगा। सो ऑन ये पांचवा, और ये लास्ट में कोई भी टर्म होगा जिसको हम लोग एंड टर्म ले लेते हैं, ए एन टर्म। लेकिन एंड टर्म जो होता है वो नेचुरल होना चाहिए। सबसे पहली बात, एंड इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। रेसिप्रोकल्स, डिवाइड, पॉइंट, डेसिमल्स इसमें नहीं, नेचुरल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। टर्म्स कितना है, 10 होगा, 5 होगा, 15 होगा, 20 होगा, नेचुरल नंबर्स। तो ये टर्म्स कहला गए। अब हम क्या कहें, डिफिनीशन क्या था हमारा एपी का? डिफिनीशन यह था कि अगर इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो निकाले वो अगर कॉमन आ जाए तो डिफरेंस निकालते हैं। जैसे ये टर्म्स है हमारा, दूसरा और पहला,
तो कभी भी बड़े से छोटे को माइनस करोगे आप तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 1 होगा। तीसरा दूसरा, अब ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तीसरा और दूसरा के बीच में, वैसे ही चौथा और तीसरे के बीच में निकालते चलेंगे हम लोग। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहां पे जो डिफरेंस आएगा वो कॉमन है। इसको हम लोग नाम भी दिए हैं, जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, सीडी। अगर कॉमन डिफरेंस आ जाए या डिफरेंस कॉमन हो, नॉर्मल भाषा में बोला जाए, तो ये टर्म हम लोग कह सकते हैं कि ये एपी। तो एपी का ये डिफिनीशन है। तो क्या डिफिनीशन है? डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स हैव टू बी कॉमन इन अ सीक्वेंस और सीरीज, देन दैट सीक्वेंस एंड सीरीज इज सेड टू बी इन एन एपी। तो उसको हम लोग एपी कहते हैं, टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम आए। तो दूसरे वाले को भी ऑब्जर्व कर सकते हो आप, ऑड नंबर है और हर किसी को पता है अगर ऑड नंबर हम लोग लिखने जाए तो इसका डिफरेंस निकालने जाएंगे किसी दो टर्म के बीच का, तो हमेशा 2 आएगा। इसका मतलब वो भी एक एपी है। सिमिलरली इवन नंबर में भी चलेगा, अगर टर्म 1 2 1 माइनस करोगे, 3 को 2 से माइनस करोगे, 4 को 2 से माइनस करोगे, 3 से माइनस करोगे, तो क्या आएगा? हमेशा आंसर 2 आएगा। तो इस केस में कॉमन डिफरेंस हमेशा 2 आप ऑब्जर्व करोगे हमेशा। तो यहां पे भी कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब इवन नंबर भी हमारा एपी में है। तो एपी में कौन कौन सा है? नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। अब स्क्वायर वाला देखते हैं है कि नहीं, निकाल के देखो तो स्क्वायर का ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा टर्म है हमारा। तो अगर हम लोग यहां पे डिफरेंस निकालने जाए स्क्वायर वाले केस में, तो a2 माइनस a1 आप देखोगे कि 4 माइनस 1 जो है वो 3 आएगा। उसी प्रकार से a3 माइनस a2 अगर हम लोग निकालने जाए तो 9 माइनस 4 आएगा। तो 9 माइनस 4 क्या है? 5 है। यहीं पे पता चल गया कि जो डिफरेंस आ रहा है दो टर्म के बीच वो कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये एपी नहीं है और बाकी बात एपी है। तो नेचुरल नंबर भी एक एपी होता है, नेचुरल नंबर का जो सीरीज है, ऑड नंबर का सीरीज भी एपी में होता है, इवन नंबर का भी सीरीज एपी में होता है। तो ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस एंड सीरीज है जिसको हम लोग एपी में कहेंगे। कोई भी टेबल पढ़ रहे हो आप अगर, तो वो सारे के सारे टर्म्स एपी में, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम इन एवरी मल्टीप्लीकेशन और टेबल। इफ यू आर गोइंग टू रीड आउट, 6 का पारा पढ़ लो, 7 का पढ़ लो, तो वो सब कॉमन सीरीज कहलाता है। तो यहां पे हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि एपी क्या कहलाता है। तो सबसे पहला चीज जानना यही, एक ऐसा सीक्वेंस और सीरीज जिसमें टर्म्स ऐसे अरेंज हो कि उनके बीच का कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस कह लीजिए वो कॉमन, तो इसको हम लोग एपी कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसी में से एक एपी लेते हैं और उसका जनरल टर्म को डिफाइन करते हैं। बहुत आसान है एपी, एपी में कोई दिक्कत नहीं है, सोचना नहीं है। मान लेते हैं इसी में से a1 a2 करके हम टर्म ले, अब ऑड नंबर का ले लेते हैं और जनरल टर्म जो हमारा बन के आता है एपी का, उसको डिफाइन कर लिया जाए। फिर कुछ क्वेश्चन समझेंगे इसमें क्या क्या किस तरीके से पूछा जाता है। तो जनरल टर्म एपी का क्या होगा? सपोज दैट हम ऑड नंबर ही ले, कहीं से शुरू करो, किसी का टेबल लो, ठीक है। तो ऑड नंबर अगर लेते हैं तो पहला नंबर ले लीजिए 1 1 ही ले लीजिए, 3 5 7 9 एंड सो ऑन चला जा रहा है। ये एक सीक्वेंस है हमारा, हम कह दिए हैं एपी में। तो इसका जनरल टर्म कैसे बनेगा? तो जनरल टर्म ध्यान से देखिए, अगर आप, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये तो हम जान रहे हैं टर्म इसको कह रहे हैं, ये चौथा नंबर का टर्म है, ये पांचवा नंबर का टर्म है और चलते जाएगा। हमारा टर्म जो होगा वो an तक आएगा। तो अगर इसको हम लोग जनरल टर्म में लिखना चाहें तो क्या कह सकते हैं? पहला नंबर ऑब्जर्व करना है, यहां पे पहला नंबर
जो है वो तो ए है। ए पहला नंबर अगर मान लिए, पहला नंबर को क्या मान लिए? ए, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म कह रहे हैं। ए क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म। तो दूसरा टर्म जो है वो किस सीक्वेंस में चल रहा है? तो अगर पहले नंबर में आप डिफरेंस को ऐड कर दो, क्योंकि यहां कॉमन डिफरेंस इवन नंबर का हम लोग बात किए, ऑड नंबर का बात किए, 2 होता है। तो अगर हम लोग इसमें ऐड कर दें जो आपका कॉमन डिफरेंस आया था, तो ये दूसरा टर्म हो जाएगा। कैसे? ये जो है वो ए ले लिए, 1 को ए ले लिए, तो जो 3 आ रहा है तुम्हारा वो कैसे आएगा? ए प्लस डी, दैट इज 1 प्लस 2, ये 3 है। उसी प्रकार से जो आपका हम 5 आ रहा है, ये कैसे आएगा? तो a प्लस 2d करते हैं, तो a प्लस 2 इंटू 2, तो ये 5 आएगा। आ रहा है ना? 4 प्लस 1 5। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड होते चला, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2d, तीसरे वाले में 3d, इसी प्रकार से चलते जाएगा nth तक। अब nth तक में याद रखना, देखना ध्यान से क्या करना है। पहला टर्म आप a लिए हो, a प्लस b नहीं लिए, तो nth टर्म जो होगा वहां पे एक d माइनस होगा, तो जो nth टर्म में हम लोग देंगे होगा a प्लस n माइनस 1 का d। एक टर्म माइनस करना पड़ेगा d का, क्योंकि फर्स्ट टर्म सिर्फ a है, दूसरा टर्म में d लग रहा है, तीसरा टर्म में 2d लग रहा है, तो लास्ट वाले टर्म में एक माइनस करना पड़ेगा। मान लेते हैं वो 100 टर्म, तो d कितना होगा? 99। तो 100 में -1 करना पड़ेगा, तो 100 माइनस 1 तो 99 आएगा। तो ये हमारा जनरल टर्म बनता है AP का, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अगर आपको a पता है, फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग a कह रहे हैं, और कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग d कह रहे हैं, अगर ये पता है तो आप AP बना सकते हो। इसी से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आता है राइट द AP इफ, क्वेश्चन क्या आता है? राइट एंड AP इफ a इक्वल टू 3 एंड CD जो कॉमन डिफरेंस है वो है 5। a आपका 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 है। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन आता है ये चल रहा है, तो पहला टर्म है ये, ध्यान से देखो। तो a1 क्या है आपका? a1 है a, तो a क्या आया? 3। a2 है a प्लस d, तो क्या आएगा? 3 प्लस 5, तो टर्म क्या बनेगा आपका? 8। a3 क्या है? a प्लस 2d, ध्यान से देखो, a3 क्या है? तीसरा टर्म a प्लस 2d, तो 3 प्लस 5 इंटू 2 गिव्स यू 13। उसी प्रकार से चलेंगे हम लोग, एकदम इसके पता है आपको, उससे कोई मतलब नहीं है कि हम जोड़ते चले 5, लेकिन लिखना इसी तरीके से है एग्जाम, बताना होगा, बताना नहीं होगा ऐसा नहीं है। चौथा टर्म क्या है? तो a प्लस 3d, दैट मीन्स 3 प्लस 5 इंटू 3 गिव्स यू 18। तो ये जो टर्म आ रहा है आपका 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, ये आपका रिक्वायर्ड AP होगा इस क्वेश्चन में। तो AP निकालने भी आता है। कैसे? जब आपको फर्स्ट टर्म दे दिया जाए और कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए, तो आप AP आराम से निकाल सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, A का वैल्यू दे दिया जाए आपसे और बोला जाए कि कॉमन डिफरेंस भी दे रहे हैं, AP निकाल के बताओ, तो हम लोग आराम से उसका इसमें AP निकाल सकते हैं। ये तो एक तरह का क्वेश्चन हुआ जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, सिंपल। एक और बना लो इसी पे क्वेश्चन, अगर A, दूसरा क्वेश्चन है इफ A इक्वल टू 8 एंड CD जो आपका कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं हम लोग, वो आपका 3 दिया हुआ हो, तो सिमिलरली इसी पैटर्न में लिखना है। A1 जो आपका आएगा वो A आएगा जो कि 8 है, A2 जो आपका आएगा वो आएगा A प्लस D, तो फिर से 8 प्लस 3 है, दैट इज 11,
A3 जो आपका A+2D आएगा, जो आपका A+3 इंटू 2 क्या होगा 14 एंड सो ऑन। आप कह सकते हो जो ये टर्म दिया हुआ है उसमें मेरा पहला टर्म 8 है, दूसरा 11 है, 14 है एंड सो ऑन। इसी प्रकार से जो हमारा टर्म है वो चलते जाएगा। और ये इस गिवन क्वेश्चन का हमारा आंसर कहलाएगा। एक तरीके का क्वेश्चन ये है जब हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ होता है और कॉमन डिफरेंस दिया होता है। दूसरा टर्म क्या होता है, जैसे अभी हम लोग फाइंड किए, पता किए कि जो हमारा नंबर था, चाहे वो ऑड नंबर हो, चाहे इवन नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, वो एपी है या नहीं। उसी प्रकार से हम लोगों को अलग अलग कंडीशन और क्वेश्चन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये सीक्वेंस जो दिया गया है वो एपी है या नहीं है। उसको कैसे लिखा जाएगा क्वेश्चन, तो उसमें क्वेश्चन लिखा जाता है कि फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। कैसा क्वेश्चन होता है, फाइंड आउट विच ऑफ द गिवन सीक्वेंसेस, और सीरीज भी कह सकते हो, इज एन एपी। अब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, फाइंड करना पड़ेगा। एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया एंड सो ऑन। ये एपी है या नहीं, तो एपी है या नहीं पता करने के लिए क्या करते हैं आप, क्या किए थे कि पता करना था कि हमको नेचुरल नंबर जो है वो एपी है या नहीं, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाले थे। सिंपल कहने का मतलब डिफरेंस निकाले थे टर्म्स के बीच में, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। अगर डिफरेंस सिमिलर आ गया था वो एपी है। तो यहां पे भी हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सब में सेम है तो वो एपी होगा, और नहीं होगा तो एपी नहीं होगा। तो ये आपका पहला टर्म, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा एंड सो ऑन चलेगा। तो हम लोग निकालते हैं A2 माइनस A1, देखते हैं क्या है, 12 माइनस 6, A3 माइनस A2, ये है आपका 18 माइनस 12, ये 6। ध्यान से देखोगे तो 6 का टेबल लिखे हैं हम। हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा कॉमन डिफरेंस। अब इसमें आंसर कैसे लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देन द फॉलोइंग सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एपी। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होगा, देन द फॉलोइंग सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एन एपी, हम लोग कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना शुरू करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस जरूरी है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, P प्लस 90, P प्लस 180, P प्लस 270 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। कम से कम 2 से 3 डिफरेंस निकालने का कोशिश करना, 3 डिफरेंस निकालना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तो 2 गो से कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं, 3 गो से देना होगा। तो हम लोग यहां पे भी निकालेंगे, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा, ये चौथा। अब इसमें डिफरेंस चाहिए आपको, तो A2 माइनस A1 करोगे तो क्या आएगा, A2 क्या है, P प्लस 90। कभी भी प्रीसीडिंग को हम लोग माइनस करते हैं सक्सीडिंग वाले से, मतलब पहले वाले को माइनस किया जाता है अगले वाले से। तो ये ध्यान देना होगा कि ये अगला पिछला कौन है, ठीक है। तो ये अगला, उसमें माइनस करेंगे पिछला वाला नंबर। तो ये P2 माइनस P, यहां तो डायरेक्ट माइनस P हो जाएगा, कट जाए, कटने के बाद आंसर आ जाएगा 90। सिमिलरली A3 माइनस A2 करोगे तो P प्लस 180। देखो फिर से हम लोग पहले ये लिख रहे हैं, उसके बाद पीछे वाला टर्म लिख रहे हैं, माइनस। अब माइनस करोगे तो माइनस P माइनस 90, तो P कट गया, माइनस हो जाएगा, ये बचेगा फिर से 90। ये कटने के बाद माइनस करेंगे तो 90। इसी प्रकार से अगर आप A4 माइनस A3 करोगे तो P प्लस 270 है,
माइनस पी माइनस 180, फिर से पी काट दो, बचता कितना है, फिर से आपको 90 बचेगा। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, तो कॉमन डिफरेंस यहां पे भी क्या आ रहा है, सेम। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये आपका एपी है, ये भी एपी है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तब एपी नहीं। तो क्वेश्चन लेते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी में भी। 1 का स्क्वायर क्वेश्चन नंबर तीसरा, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन चल रहा है। ये एपी में है या नहीं ये पता करना, ठीक है। तो अब ये पहला टर्म है आपका, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। तो माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तो a2 माइनस a1 यहां करोगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा 8। a3 माइनस a2 करोगे तो ये 5 का स्क्वायर क्या है 25 माइनस 9। अब यहीं पे पता चल गया तुमको कि होगा नहीं ये, क्योंकि ये 16 हो गया। ये कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, देन दिस गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी। तो ये गिवन सीरीज हमारा एपी नहीं है, तो एपी में नहीं भी होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो एपी में होगा, आपका नहीं भी हो सकता है। आपको पता करना पड़ेगा और कम से कम 3 बार जरूर सॉल्व करने का कोशिश करना है, तभी कंफर्मेशन मिलेगा कि वो एपी में है या नहीं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो हम लोग करते हैं, तो शुरुआत करते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। तो आता है आपकी स्क्रीन पे वर्ड प्रॉब्लम, शुरू करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है, इसमें भी वही फाइंड करना है कि जो हमारा गिवन कंडीशन आएगा वो एपी में है या नहीं है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं और इससे कंडीशन बनाते हैं, और फिर उसके बाद पता करेंगे कि ये जो गिवन कंडीशन है वो एपी में है या नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज 150 एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर्स। कॉस्ट ऑफ डिगिंग है किसी भी वेल का, तो पहला मीटर के लिए आपका जो कॉस्ट आता है वो होता है 150 मीटर, और हर मीटर इंक्रीज करेगा उसके बाद। जैसे कि दूसरा मीटर अगर हो तो उसमें 50 ऐड होते जाएगा। अब कॉस्ट का, डिगिंग का कॉस्ट जो है वो 50 ऐड हो गया, तो उस मीटर को करने के लिए 200 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। सिमिलरली ऐसे ही तीसरा मीटर करने के लिए, जो गहराई है तीसरा वाला मीटर, उसके लिए तुमको और 50 ऐड करके पैसा देना पड़ेगा, जो कि होगा 250। इसी तरीके से चौथा मीटर वाला जो गहराई होगा, मतलब गड्ढा ज्यादा होते जा रहा है तो पैसा बढ़ते जा रहा है। पहला वाला गड्ढा 150 में कर देंगे, दूसरा वाला करने के लिए 200 रुपया लेंगे, तीसरा वाला करने के लिए 250 लेंगे, चौथा वाला गड्ढा करवाओगे तो और ज्यादा गड्ढा हो गया, उसमें अब ज्यादा पैसा लगेगा उस मीटर को करने के लिए। तब उसके लिए क्या होगा, प्लस 50 ऐड होगा, ये 300 हो गया, और सो ऑन। इसी प्रकार से और गड्ढा करवाना है तो हर मीटर पे 50-50 रुपया बढ़ते जाएगा। तो एक ये कंडीशन बना, और जिसको हम लोग एक सीक्वेंस कह रहे हैं। अब पता करना है कि ये सीक्वेंस जो बना है और जो कंडीशन जो बोला जा रहा है वो एपी बना रहा है या नहीं। तो एपी बनाने के लिए हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल देंगे, डायरेक्टली देखने पे भी पता चल रहा है कि सक्सीडिंग जो बिहेवियर शो कर रहा है वो हमेशा 50 का इंक्रीमेंट शो कर रहा है, तो उस पर नहीं जाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो पूरा थ्योरी के हिसाब से चलना है और एकदम अच्छे से प्रोसेस से बनाना है। तो अब आपको मानना पड़ेगा कि हमारा ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ये टर्म 4 है, सो ऑन, जो भी टर्म चलेगा एन तक। अब इसका कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ जाए, जो अभी तक निकालते चले हैं, कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, तो देखोगे आप तो 200 माइनस 150, तो 50 आ गया। उसी प्रकार से a3 माइनस a2, ये देखोगे आप तो क्या आ जाएगा, 250 माइनस 200, ये भी 50 है। सिमिलरली a4 माइनस a3, ये भी है 300 माइनस 250, ये भी कितना आ गया, 50। आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो कि सारा कॉमन डिफरेंस सेम है।
अगर सारा कॉमन डिफरेंस सेम है, CD जो आपका आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये AP में है, and the given condition of sequence is in AP। तो पहला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है और कंडीशन जो दिया जा रहा है वो तो AP में बन गया, मान लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, NCERT का है, आता है इस तरीके का क्वेश्चन। दूसरा वाला भी, the amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes each time 1/4 of their remaining in the cylinder। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, बच्चे लोगों को कंफ्यूज कर देता है बहुत आसान। क्या बोला जा रहा है यहां पे कि एयर प्रेजेंट है एक सिलेंडर में, उसमें से एयर निकाला जा रहा है किसी वैक्यूम पंप के द्वारा, एक बार में वो 1/4 जो बचा हुआ है उसका 1/4 निकालता है, फिर जितना बचा हुआ है उसका 1/4 निकालता है, फिर जितना बचा हुआ है उसका 1/4 निकालता है। ये कहना चाह रहा है रिमूव्स ईच टाइम 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग, जो बचा हुआ है उसी का 1/4 निकालेगा हर बार। तो इस केस के लिए क्या करेंगे, इस केस के लिए हम लोग पहले मान लेंगे कि आखिरकार है कितना उसमें एयर का वॉल्यूम। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द इनिशियल वॉल्यूम, इस तरह का कंडीशन में एकदम हिसाब किताब से चलना है कि नंबर मिले, आगे वाला को कुछ नहीं पता है, जानना है। तो लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर, इसको पहले मानेंगे हम लोग भी, इनिशियल को भी मान, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा, अब क्या करना है, भी में से 1/4 ऑफ द भी निकल जाएगा, वो दूसरा टर्म हो जाएगा। तो पहला टर्म तो ये भी ही है, दूसरा टर्म जो है वो क्या है, भी में से भी का 1/4 निकालना है। किसका 1/4 निकालना है, तो भी का 1/4 निकालना है। अब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 4b माइनस 1b/4, तो ये आता है 3b/4, ये दूसरा टर्म हो गया। तीसरा टर्म निकालेंगे तो अब जो बचा हुआ है उसमें से 1/4 निकालना है। तो बचा हुआ क्या है, 3b/4, इसमें से माइनस करना है इसी का 1/4, 3b/4 का ही 1/4। तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा हमारा वेरिएबल, 16, 12 माइनस 3 दैट इज 9/16, 9b/16। ये 3 टर्म आया हमारा। कौन कौन सा 3 टर्म आया, ध्यान से देखो। टर्म हमारा पहला है भी, दूसरा है 3b/4, तीसरा है 9b/16 एंड सो ऑन, इसी के तरह से चलेगा। 9b में माइनस करेंगे हम लोग 9b का 1/4, अगर नेक्स्ट टर्म चाहिए तो 9b का 1/4 उसमें सबट्रैक्ट होगा। तो प्रीसीडिंग इस तरीके से एपी बनेगा। अब पता करना है जो ये टर्म है वो एपी में है भी या नहीं है, तो पता कीजिए। कैसे पता चलेगा, तो वही कंडीशन है, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है। तो A2 माइनस A1 कीजिए, क्या आता है 3b/4 माइनस भी, अगर हम लोग करते हैं तो 3 माइनस b/4 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 किया जाए अगर तो क्या आ जाएगा 9b/16 माइनस 3b/4, एलसीएम लीजिए 16 आ जाएगा, 16 को 3 4 12। हमारा ये करके देखना है कितना आता है वेरिएबल, ठीक है। तो ये हो गया 12, ये 3 है तो माइनस 12, 9 माइनस 2 माइनस 3b/16। अब ये कॉमन है नहीं, लग रहा है कॉमन, देखने है ही नहीं तो लगेगा। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, नॉट सेम। तो ये गिवन जो है वो एपी में नहीं होगा, जो गिवन टर्म है वो एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन समझना है, पूरा लिखना पड़ेगा कि कैसे आया भी, कैसे कैलकुलेट किए भी, कैसे टर्म बना रहे हैं,
टर्म बनाना इंपॉर्टेंट है। यहां पे टर्म बना कैसे, बनाया कैसे गया, और उस टर्म को बनाने के बाद चेक करना है कि जो टर्म हमारा बन रहा है वो एपी में भी है भी या नहीं। नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं लिख देना है तो अच्छी बात है लिख देना है। कब होगा, जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो होगा हमारा एपी में। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, जैसे इसमें नहीं आया, तो एपी में नहीं होगा। डरना नहीं है क्वेश्चन देखे कि क्या पूछ दिया गया है, बहुत आसान था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था पहला कंडीशंस पे हम लोग क्वेश्चन बनाए एपी पे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस पे हम लोग nth टर्म किसको कहते हैं, वैसे बेसिक हम लोग जान गए हैं, उसको भी निकालेंगे और उस पे क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन nth टर्म पे आता है, nth टर्म से रिलेटेड आता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। फॉर दैट थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, थैंक यू।